हेलो बच्चों, कैसे हो? एकदम बढ़िया। चलिए, आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का नया लेक्चर लेकर आए हैं क्लास 12th का। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है फिजिक्स विद सलमान सर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या रहेगा? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ये टॉपिक रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बिटवीन रिलेशन। ठीक है, अब इसको रिलेशन को हम दो तरह से पढ़ेंगे। एक तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म हो। दोनों में डिफरेंस आपको पता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जिसमें एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो, और नॉन यूनिफॉर्म जिसमें एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ना हो, डिफरेंट हो। ठीक है, वैल्यू चेंज होती रहेगी एवरी पॉइंट पर। तो दो केस हम यहाँ पढ़ने वाले हैं आज। केस फर्स्ट, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे? देखो, एक लेट कर लेते हैं कि यहाँ पर कोई चार्ज Q है। इससे कुछ डिस्टेंस पर हम ये दो पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट A, पॉइंट B। ठीक है, इनके बिटवीन डिस्टेंस हमने dr ले ली, स्मॉल डिस्टेंस, और B पॉइंट का पोटेंशियल हमने V लिया, और A पॉइंट का पोटेंशियल V और B पॉइंट का पोटेंशियल V प्लस dB। ओके, B पॉइंट का पोटेंशियल A के कंपैरिजन में क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि चार्ज से जैसे दूर जाते रहते हैं पोटेंशियल डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये हमने लेट कर लिया। दूसरी चीज़, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस डायरेक्शन में होगी भाई, प्लस Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड। ठीक है, अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम कौन सा केस लेकर चल रहे हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस लेकर चल रहे हैं। हमें पोटेंशियल और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बनाई है, इनके बिटवीन रिलेशन फाइंड करना है, क्या रिलेशन होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम इस पर एक Q0 चार्ज रख देंगे। ठीक है, A पॉइंट पर हमने क्या किया? Q0 चार्ज प्लेस कर दिया। अब Q0 चार्ज को जब हम मूव कराएंगे तो ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगा। कितना फोर्स होगा? ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड Q0 E होता है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, फिर हम वर्क डन फाइंड करेंगे, फिर वहाँ से क्या आ जाएगा? ये रिलेशन आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करें कि ये जब ये Q0 चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो इस पर कितना फोर्स लग रहा है, वो फोर्स हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फोर्स फाइंड करो। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज when it is moved or due to electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स इस पर लगेगा। भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, जब हम इसको मूव कराएंगे तो क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल्स टू किसके होगा? Q0 E ऑफ नेगेटिव साइन आएगा। क्यों आएगा नेगेटिव साइन? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। डायरेक्शन के अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और चार्ज को हम इस डायरेक्शन में मूव कराएंगे, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई? अपोजिट हो गई। तो अपोजिट हो गई तो फोर्स क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब जब हमने इस फोर्स
इस फोर्स के अगेंस्ट इतना डिस्टेंस मूव कराया, तो कितना वर्क हमें करना पड़ेगा वो वर्क फाइंड कर लो। यानी वर्क डन टू मूव चार्ज Q naught from या through a small distance dr, through a small distance dr। जब ये स्मॉल डिस्टेंस dr मूव करा रहे तो कितना वर्क करना पड़ेगा। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F डॉट डी आर। भाई वर्क डन का ये फॉर्मूला होता है F डॉट डी आर। F कितना है माइनस क्यू नॉट ई और डॉट डी आर। ये वर्क डन आ गया। और ये वर्क डन हमने कब किया, वर्क डन किया हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, चार्ज को मूव करा रहे तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव कराने में कितना वर्क हमने किया, तो ये वर्क डन हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या है, के चार्ज क्यू है, इसका पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो उस पोटेंशियल से कितना वर्क होगा ये भी हमें फाइंड करना है। नोट करें, पहले इसको नोट करें। कर लिया। तो अब क्या करना है, हमें पोटेंशियल से वर्क फाइंड करना है कि जब हम ए टू बी मूव करा रहे हैं। देखो क्या है, ए का पोटेंशियल वी है, लेट किया है हमने, बी का पोटेंशियल वी प्लस डी वी है। तो जब हम ए टू बी चार्ज को मूव करा रहे हैं तो इन पोटेंशियल की वजह से कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्क डन, नेक्स्ट हम वर्क डन फाइंड करेंगे। वर्क डन टू मूव टेस्ट चार्ज, क्यू नॉट, और कहाँ से कहाँ मूव करा रहे हैं, फ्रॉम ए टू बी, यानी वही स्मॉल डिस्टेंस डी आर, वही वर्क डन आएगा। तो इस वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन का फॉर्मूला वी बी माइनस वी ए इंटू क्यू नॉट। भाई ये तो फॉर्मूला होता है वर्क डन का, पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में, डेल्टा वी इंटू क्यू नॉट। तो क्यू नॉट वी बी माइनस वी ए, वी बी कितना है वी प्लस डी बी, और माइनस वी ए का पोटेंशियल हमने वी लेट किया हुआ है, तो वी से वी कैंसिल, एक वर्क डन ये आ जाएगा हमारे पास क्यू नॉट इंटू डी वी। अब देखो ये भी वर्क डन है, टेस्ट चार्ज को मूव कराने का फ्रॉम ए टू बी, ये वर्क डन भी हमने फाइंड किया है, ये हमने इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल फाइंड किया है। लेकिन दोनों ये वर्क डन क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो दोनों को हम इक्वल पुट कर देंगे, इस वर्क डन को और इस वर्क डन को। तो जब दोनों को इक्वल पुट करेंगे तो क्यू नॉट डी वी इज इक्वल्स टू आ जाएगा क्यू नॉट ई डॉट डी आर। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो डी वी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ई डॉट डी आर। ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे कैसे किया है। देखो किस किस तरह से किया है एक बार और समझ लें। सबसे पहले हमने वर्क डन फाइंड किया अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लग रही है, इस फील्ड के अगेंस्ट चार्ज को ए टू बी मूव कराने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क फाइंड किया हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। देखो ए टू बी मूव कराना है, जब ए से बी मूव कराना है तो कितना फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, पहले ये देखो आप। भाई वर्क डन हमें क्यों करना पड़ेगा, वर्क डन तभी तो करना पड़ेगा जब उस पर कोई फोर्स लग रहा है। अगर कोई फोर्स उस पर नहीं है तो हमें कोई वर्क करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इस डायरेक्शन में है, ये इस चार्ज पे क्यू नॉट चार्ज पे क्या करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी और चार्ज मूव कराना है हमें ए टू बी यानी अगेंस्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हुई, चार्ज की डायरेक्शन ये हुई, तो अगेंस्ट में मूव करा रहे, तो अगेंस्ट जब मूव करा रहे हैं तो फोर्स कितना आ जाएगा माइनस क्यू नॉट इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्या होता है, क्यू नॉट इंटू ई होता है। अब चूँकि अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना फोर्स लगा रही है क्यू नॉट चार्ज पर। अब इस फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा, तो वो वर्क डन हमने फाइंड किया, वर्क डन टू मूव द चार्ज क्यू नॉट थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस डी आर, या ये लिख लो थ्रू मतलब पॉइंट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, और एफ डॉट डी आर होता है। एफ कितना है माइनस क्यू नॉट ई, तो माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी आर। ठीक है, ये वर्क डन आ गया। दूसरा हम वर्क डन फाइंड करेंगे इनकी पोटेंशियल की वजह से। एक पॉइंट का पोटेंशियल v है, दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल v प्लस डी वी हमने लेट किया है। ठीक है, तो उसमें कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वही किया हमने, वर्क डन टू मूव द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी। अब पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए इंटू क्यू नॉट। तो क्यू नॉट इंटू अब वी बी का मतलब है पोटेंशियल एट पॉइंट बी। अब पोटेंशियल एट पॉइंट बी हमने कितना लेट किया, v प्लस डी वी, तो v प्लस डी वी हो जाएगा माइनस वी ए, यानी ए पॉइंट का पोटेंशियल इसका हमने लेट किया हुआ है v, तो v से v कैंसिल हो जाएगा, ये वर्क डन आ जाएगा क्यू नॉट इंटू डी वी। ये वर्क डन हमने फाइंड किया इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, और ये वर्क डन हमने फाइंड किया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन दोनों वर्क डन क्या होंगे, होंगे सेम ही, क्योंकि चार्ज को मूव करा रहे हैं ए टू बी, कितना वर्क करना पड़ रहा है। भले ही हमने टू डिफरेंट वेज से फाइंड किया है, लेकिन दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसलिए हमने इन दोनों को इक्वल रख दिया। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो डी वी इज इक्वल्स टू ई डॉट डी आर। नेगेटिव माइनस साइन भी है यहाँ पर, क्यू नॉट डी वी इज इक्वल्स टू माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी आर, क्योंकि नेगेटिव साइन भी है तो माइनस साइन भी आएगा, तो ये रिलेशन आएगा नेगेटिव में। ठीक है, लेकिन जब भी हम इसका मैग्नीट्यूड लेकर चलेंगे तो ये नेगेटिव साइन हम हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइन जो है वो सिर्फ डायरेक्शन को शो करेगा, और किस चीज़ की डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ये जो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि पोटेंशियल decreases in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। ये शो करता है नेगेटिव साइन कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल जो है वो क्या करता है, डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, नोट करें इसको। अब मैं इस पे एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर इसको हम करेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन आएगा। नोट कर लें इसको। कर लिया नोट? ठीक है, जिसने नोट नहीं किया वो वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि एक फिगर हमें गिवन है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। ठीक है, और इसकी हमें वैल्यू गिवन है 20 वोल्ट मीटर माइनस 1, और इसके अंदर एक ये हमें स्क्वायर दे रखा है। ये हमें एक स्क्वायर गिवन है ए बी सी डी, और इसकी ईच साइड गिवन है हमें 1 मीटर। ठीक है, और हमें यहाँ फाइंड करना है, फाइंड
यहाँ लिखते हैं। फाइंड फर्स्ट पार्ट में वी बी माइनस वी ए फाइंड करना है। सेकंड पार्ट में वी ए माइनस वी डी फाइंड करना है। वी ए माइनस वी डी फाइंड करना है। थर्ड पार्ट में वी डी माइनस वी सी फाइंड करना है। और फोर्थ पार्ट में वी सी माइनस वी ए फाइंड करना है। ये चार चीज़ें हमें फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे फाइंड करें, किस तरह से हम फाइंड करेंगे। पहला वी बी माइनस वी ए, फॉर्मूला क्या होगा, ई डॉट डी आर, ये फॉर्मूला है। और ई डॉट डी आर का मतलब ई डी आर कॉस थीटा, थीटा ही लिख देते हैं अभी। ई कितना है 20, भाई ई तो हमें 20 गिवन है, ठीक है। आर ए और बी पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस, ए बी पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस कितनी है 1। और कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना है 0 डिग्री। भाई ए बी दोनों पॉइंट के बिटवीन, मतलब दोनों पॉइंट जो हैं वो 0 एंगल पर है, एक ही लाइन के ऊपर है, तो इसका मतलब एंगल कितना है 0। तो कितना आ जाएगा 20 वोल्ट, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर हमें क्या देखना है, साइन देखना है, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि पोटेंशियल हमने किस पॉइंट से किस पॉइंट का लिया है। हमने क्या लिया है वी बी माइनस वी ए। वी बी माइनस वी ए का मतलब क्या है, ए से बी का पोटेंशियल। वी बी माइनस वी ए का मतलब क्या है, ए से बी में कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था फाइनल पोटेंशियल पहले आता है और इनिशियल पोटेंशियल बाद में आता है, ठीक। तो ए से बी की तरफ हमें लेना है। अब ए से बी की तरफ क्या होता है, भाई डायरेक्शन किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। और अभी मैंने आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज़ करता है। क्या करता है, डिक्रीज़ करता है, पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो जब ये पोटेंशियल, इसका मतलब क्या है कि ए पॉइंट का पोटेंशियल ग्रेटर है बी पॉइंट के पोटेंशियल से। तो जब पोटेंशियल डिक्रीज़ करेगा तो इट मीन्स इसकी वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी, नेगेटिव साइन के साथ। तो ये चीज़ देखनी है आपको। जो एक लाइन मैंने आपको लिखी थी कि वो जो नेगेटिव साइन है फॉर्मूले में माइनस ई डॉट डी आर आता है, वो सिर्फ किसको बताता है, डायरेक्शन को बताएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। और डायरेक्शन भी क्या है कि पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो ये डिक्रीज़ कर रहा है क्योंकि ए से बी की तरफ जा रहा है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो इसलिए नेगेटिव साइन आएगा। डिक्रीज़ करेगा तो नेगेटिव साइन हम लेंगे। दूसरा वी ए माइनस वी डी लेना है, फॉर्मूला यही रहेगा ई डॉट डी आर या ई डी आर कॉस। अब ये देखो ए से बी की तरफ कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। कितना एंगल बन रहा है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर यानी ये जो डिस्टेंस है इनके बिटवीन कितना है 90 डिग्री का एंगल। बाई डिस्टेंस ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है इस तरह से, तो एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का। ये डिस्टेंस हो गई और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल कितना 90 डिग्री। और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, कॉस 90 की वैल्यू 0। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, पोटेंशियल कितना होगा 0। एक चीज़ तो ये। दूसरा ये ध्यान रखो, अगर दो पॉइंट ये और ये एक ही लाइन पे हैं इस तरह से, ऐसे नहीं, ऐसे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री के जब लाइन पर होगा तो उन दोनों पॉइंट का या जितने भी पॉइंट होंगे उन सब का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो यानी ए पॉइंट का पोटेंशियल और डी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो जब पोटेंशियल सेम है तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा,
ज़ीरो आएगा। तो चाहे तो आप ऐसे याद रख लें, ये मैंने आपको फॉर्मूले से कर दिया। तीसरी चीज़ बी डी माइनस बी सी फाइंड करना है, और बी डी माइनस बी सी फॉर्मूला यही ई डॉट डी आर, यानी ई डी आर कॉस आपके 0 डिग्री है, क्योंकि डी सी डिस्प्लेसमेंट्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। ई कितना है 20, डी आर कितना है, मतलब इनके बिटवीन डिस्टेंस ये भी 1 है, और कॉस 0 भी कितना है 1 है, तो कितना आ जाएगा 20 वोल्ट। अब यहाँ पर ये देखना है कि पॉजिटिव साइन के साथ आएगा या नेगेटिव साइन के साथ। डिक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव साइन के साथ, इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव साइन के साथ। अब डी से सी, डी से सी का मतलब क्या है, ये फाइनल और ये इनिशियल। तो सी से डी की तरफ आ रहे, तो सी से डी की तरफ आ रहे तो पोटेंशियल मतलब अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, तो इसलिए ये पॉजिटिव साइन ही रहेगा। वी सी माइनस वी ए ये आप लोगों को करना है सेम इसी तरह से। बाय वी सी माइनस वी ए क्या हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। और जब ये डिस्टेंस हो जाएगी तो ये इनके बिटवीन डी आर कितना हो जाएगा, ये इनके बिटवीन डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, और स्क्वायर का डायगोनल √2 होता है, जबकि साइड 1 हो तो √2 डायगोनल हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि ये एंगल कितना बनेगा 45 डिग्री का, क्योंकि स्क्वायर का डायगोनल जो है कितना एंगल बनाता है 45 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे इसको ई डॉट डी आर, तो ई डॉट डी आर मतलब ई डी आर कॉस एंगल कितना ले लेंगे 45, ई की वैल्यू 20, डी आर √2 और कॉस 45 1/√2, ठीक है। √2 से √2 कैंसिल, तो ये भी कितना आ जाएगा 20 वोल्ट। बाकी वही चेक करना है नेगेटिव और पॉजिटिव साइन। वी सी माइनस वी ए है, यानी ये फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल ये है इनिशियल ये है, तो इनिशियल से फाइनल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही आ रही है एक तरह से, बाई इधर की तरफ आ रही है, तो क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, यानी -20 वोल्ट। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? चलो नोट करो फिर ये क्वेश्चन, एक और कराते हैं इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन। हो गया? चलिए, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन इस तरह से हैं कि वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और आपके यहाँ पर ये एक ट्रायंगल गिवन है ऐसे, तो ए बी सी ये ट्रायंगल है, ए बी सी 3 5, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, ये वाली लेंथ, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 5 × 10⁻3, 5 × 10⁻3 न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, ठीक है। फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, यानी वी सी माइनस वी ए, ये फाइंड करना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी यानी वी सी माइनस वी ए फाइंड करना है।
तो करिए जैसे अभी हमने किया था। कैसे किया था भाई, वी सी माइनस वी ए फाइंड करना है। वी सी माइनस वी ए क्या होगा, ई डॉट डी आर, और ई डॉट डी आर मतलब नेगेटिव माइनस साइन बाद में देखेंगे, ई डी आर कॉस। अब एंगल कितना बन रहा है, ए सी, इसका एंगल विद इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बनेगा बताओ ज़रा। कितना एंगल बनेगा, बोलो भाई। देखो इसमें एंगल अभी हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ये 5 है, ये 3 है, तो ये कितना आएगा 4 सेंटीमीटर। ये एंगल हमें चाहिए, ये मान लो थीटा। कितना मान लेते हैं हम, थीटा। अब कॉस थीटा यहाँ से फाइंड कर लो आप, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा है। तो कॉस थीटा आप यहाँ से फाइंड कर लो। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, अब ये एंगल ले रहे हैं हम, तो ये बेस हो जाएगा 4 और हाइपोटेनियस कितनी है 5। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4/5। तो यहाँ पर पुट करेंगे 5 × 10⁻³ इंटू डी आर, ए से सी तक ये डिस्टेंस कितनी दी है हमें 5, और ये भी कितना है हमारे पास 4/5। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 4 जा 20 × 10⁻³ वोल्ट, ये आ जाएगा। अब बाकी हम ये देखना है ए से सी की तरफ डिक्रीज़ कर रहा है या इंक्रीज़ कर रहा है। तो ए से सी की तरफ क्या करेगा, ये डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि वो ये एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है। तो किस साइन के साथ आ जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, -20 × 10⁻³ वोल्ट। समझ गए ना। तो क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि हमें यहाँ एंगल ही गिवन नहीं था, तो वो एंगल हमने फिर ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके हमने कर लिया, क्योंकि ये ट्रायंगल हमें कैसा गिवन था, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल से पहले हमने ये वाली साइड फाइंड कर ली पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके, ये 5 4 आ जाएगा। देन कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज़ किया, बेस कितना है 4 और हाइपोटेनियस 5, तो ये 4/5 कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। फिर इस फॉर्मूले में वो सारी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, उसे कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा। चलिए नोट कीजिए जल्दी, हो गया। चल, तो ये तो था यूनिफॉर्म के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म की। सेकंड केस सेकंड क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तब हम क्या फार्मूला लेंगे। देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, dV = -E.dr। ये फार्मूला होता है E.dr यूनिफॉर्म के केस में। यूनिफॉर्म में क्या है, एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में कांस्टेंट नहीं रहती। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह से मैंने ले ली, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली मैंने, यहाँ पर कोई 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट हमने ये ले लिया, बल्कि थोड़ा और बड़ा कर दो इसको, फिगर को। ये बना लिया हमने, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। एक पॉइंट हमने ले लिया ए, एक पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया बी, ठीक है। अब देखो
इस ए बी लाइन पर जो हमने ए और बी 2 पॉइंट लिए हैं, इस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एवरी पॉइंट पर डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो इसलिए ये फार्मूला हम नहीं ले सकते डायरेक्टली। फिर क्या करेंगे? देखो इसमें क्या करना है, हमें इस ए बी ये जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है ए और बी के बिटवीन, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे और फिर उसका इंटीग्रल कर देंगे। देखो क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 2 पॉइंट ले लिए बिल्कुल बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर, जिसकी डिस्टेंस कितनी है डी आर, और इस तरह से हमने ये 2 पॉइंट लिए हैं कि इन दोनों पॉइंट के बिटवीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट रहे, यानी इतनी कम डिस्टेंस पर हैं ये 2 पॉइंट। समझ गए? ये 2 पॉइंट जो हम लेंगे वो किस तरह से लेंगे, बहुत कम डिस्टेंस पर, और इतनी कम डिस्टेंस कि इनके बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑलमोस्ट क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डी आर डिस्टेंस हमने ली है, इनके बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो उस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला हो जाएगा भाई, इस स्मॉल डिस्टेंस के लिए जो हमने ली है डी आर, इस स्मॉल डिस्टेंस में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। ठीक है, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, ए टू बी। अब क्या करें, इसी का इंटीग्रल कर दो भाई। इंटीग्रल का यही तो कॉन्सेप्ट होता है कि एक जो पूरी लेंथ है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, और एक पार्ट का लेकर फिर सभी पार्ट के लिए क्या कर देते हैं, इंटीग्रल कर देते हैं। तो वो ये देखो, जैसे डी आर हमने लिया, इसीलिए इसी तरह यहाँ पर डी आर ले लेंगे, ये 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 डी आर ले लेंगे, सारे क्या छोटे छोटे डी आर डी आर डी आर डी आर में हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया उस डिस्टेंस को। ठीक है, तो जब उसमें हमने ब्रेक कर दिया तो एक डिस्टेंस के लिए ए डॉट डी आर हो जाएगा, और सभी के लिए क्या करें, डी वी इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर और R1 टू R2। बस ये फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो। R1 से R2 मतलब कि एक ही डिस्टेंस ओरिजिन से, जहाँ से भी हमें गिवन होगा, ओरिजिन से एक ही डिस्टेंस हमने R1 ले ली, और ओरिजिन से B पॉइंट की डिस्टेंस हमने क्या ले ली, R2 ले ली, तो R1 टू R2 या A टू B भी आप लिख सकते हैं, जो पॉइंट हमें गिवन होंगे। तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का के लिए फॉर्मूला होता है कि अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तब रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड फील्ड ये होता है। ठीक है, नोट करें। अब इसमें एक आध मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ किस किस तरह से है। नोट कर लिया? ठीक। अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो क्वेश्चन ये है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय E इक्वल्स टू 10x plus 4 I cap, where x is in meter and E is in Newton per coulomb. Calculate the amount of work done in taking a unit charge. In taking a unit charge from, और फ्रॉम में दो केस हमें गिवन है। एक तो फर्स्ट पार्ट में क्या है 5 मीटर 0 टू 10 मीटर 0, और सेकंड पार्ट में 5 मीटर 0 टू 5 मीटर 10 मीटर, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है हमें कि किस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें वर्क डन फाइंड करना है 10x प्लस 4 I कैप, ये गिवन। ठीक है, जहाँ x मीटर में है और इलेक्ट्रिक फील्ड वही न्यूटन पर कूलाम में है। ठीक है,
अमाउंट ऑफ वर्क डन फाइंड करना है इन टेकिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम में फर्स्ट पार्ट गिवन है हमें 5 मीटर, 0 टू 10 मीटर, 0 10 मीटर, 0 ये गिवन है हमें। ठीक है, वर्क डन फाइंड करना है कि एक यूनिट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव कराने में और बिटवीन द 2 पॉइंट्स कितना वर्क हमें करना पड़ेगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ हम क्या लेकर चलेंगे, Q इंटू वी या डेल डी वी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। Q तो हमें दे दिया, कितना यूनिट चार्ज को मूव कराना है, तो यानी Q की वैल्यू कितनी है 1। भाई यूनिट चार्ज को मूव कराना है तो Q की वैल्यू कितनी है 1, तो Q 1 हो जाएगा। वर्क डन का ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब वर्क डन फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, dV चाहिए। ठीक, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, dV फाइंड करेंगे। अब देखो कैसे फाइंड करेंगे dV। dV इज इक्वल्स टू, अब देखो फॉर्मूला हम E डॉट डी आर यूज़ करें क्यों भाई, E डॉट डी आर यूज़ करें? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अब के हमें क्या दी है, नॉन यूनिफॉर्म दी है। एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि x है। भाई x के हम डिफरेंट पॉइंट ले सकते हैं। भाई 1 मीटर भी ले सकते हैं, 2 मीटर भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। तो जब ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करेंगे तो एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डिफरेंट होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगी तो इसका मतलब क्या है कि वो कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इसलिए चूँकि नॉन यूनिफॉर्म है तो हम क्या यूज़ करेंगे, E डॉट डी आर। अब ये नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा वो हम बाद में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है, वो उस चीज़ को हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रल E डॉट डी आर अब कहाँ से कहाँ तक है, भाई लिमिट भी हमें लेनी पड़ेगी। लिमिट के लिए पॉइंट दे रखे हैं 5 मीटर टू 10 मीटर, तो 5 टू 10 ये हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए 5 टू 10 E डॉट डी आर मतलब E डी आर कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। कॉस 0 क्यों होगा, क्योंकि देखो क्या कह रहा है आई कैप का मतलब x एक्सिस पर, और ये डिस्टेंस 5 मीटर 10 मीटर ये भी हम किस में ले रहे हैं, x एक्सिस पर ही ले रहे हैं, y एक्सिस पर तो नहीं ले रहे ना। मैं देखो 5 मीटर x y, तो 5 मीटर यहाँ पे भी क्या है, x है और ये भी x है, तो x एक्सिस पे ले रहे हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी हमें आई कैप की वजह से क्या लग रही है, x एक्सिस पर ही है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो क्या आ जाएगा 0। तो 5 टू 10, अब वैल्यू पुट कर दो, E कितना है 10x प्लस 4। ठीक है, और दूसरी हाँ यहाँ पर एक चीज़ और है, dr की जगह हमें क्या लेना पड़ेगा, dx लेना पड़ेगा, क्योंकि x की फॉर्म में दिया है, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, dx ले लेंगे। बस अब इसका इंटीग्रल कर देंगे और इंटीग्रल करेंगे उसके बाद जो है क्या कर देना है, वैल्यू पुट कर देनी है। दूसरी चीज़ आप ये सोच रहे होंगे कि आई कैप कहाँ चला गया, ये भी तो सोच रहे होंगे ना। भाई आई कैप यहाँ तक तो आई कैप ठीक था, लेकिन जब हमने इसको स्केलर फॉर्म में ले लिया तो आई कैप लेने की ज़रूरत ही नहीं है। E डॉट डी आर का फॉर्मूला स्केलर फॉर्म में ले लिया ना हमने, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। या अगर आई कैप भी लेना है तो हम वो भी ले सकते हैं। देखो कैसे, अगर आपको आई कैप का यूज़ रखना है तो फिर हम E डॉट डी आर का फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। ये हमें गिवन है 10x प्लस 4 आई कैप डॉट dx आई कैप, dx
dx मतलब डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ये जो 2 पॉइंट्स हैं, और ये किस डायरेक्शन में है, x में, तो उसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे हम, dx i कैप लिखेंगे। i डॉट i क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सिंपल हमारे पास वही बन गया 5 to 10 10x + 4 dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रल कर दें। 10x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 10x²/2, और 4 का इंटीग्रल 4x, और 5 to 10, ये 2 5 या 10 हो जाएगा। 5x² यानी 10 का स्क्वायर प्लस 4 × 10, ये हमने अपर लिमिट पुट कर दी, और माइनस करके लोअर लिमिट पुट कर दो। 5 × 5² - 4 × 5, तो ये कितना आ जाएगा, 500 + 40 - 25, 5 या 125, और -20, तो 500, ये हो जाएगा 540, और ये माइनस का हो जाएगा 145, इसको माइनस कर दें तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5, और 13 में से 4 माइनस करेंगे 9, 3, ये dv की वैल्यू आ गई। क्या आ गई, dv की वैल्यू, और ये हम नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। समझ गए, ये किसके साथ लिया जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ लिया जाएगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में ये डिस्टेंस है। तो इसका मतलब क्या है कि डिक्रीजिंग कंडीशन में आएगी ये भी। तो ये dv की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है वर्क डन। क्या फाइंड करना है, वर्क डन। चलो यहाँ करते हैं, वर्क डन W, फॉर्मूला क्या होता है, Q × dv हो जाएगा। Q 1 दिया है, यूनिट चार्ज है, तो Q की वैल्यू 1 कूलम, और dv हमने कितना फाइंड किया, -395, तो ये कितना आ जाएगा, -395 जूल, ये वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का हम केस करते हैं। और ये ध्यान रखना, जब भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस फॉर्म में होगी, एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में। कभी भी कोई सिंपल वैल्यू गिवन नहीं होगी, जैसे मान लो 20nc - 1, क्योंकि ये होती है यूनिफॉर्म, क्योंकि फिक्स कर दी वैल्यू तो वो यूनिफॉर्म हो गई। लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू फिक्स नहीं है, तो नॉन यूनिफॉर्म होगी, और नॉन यूनिफॉर्म को हम इंटीग्रेशन के थ्रू ही करेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे, तो उसमें और आगे का जो टॉपिक है वो कवर कराएंगे। चलिए, तब तक के लिए बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे, थैंक यू।